नमस्कार। हिटे डिबेट्स की टीम नारी शक्ति और काव्या की ओर से आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज दूज अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के विक्रम संवत 2081 है। आज के दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता का यह रूप अत्यंत ही सरल है। इस रूप में माता श्वेत वस्त्र धारण करती है तथा उनके एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जाप की माला होती है। तो चलिए माता ब्रह्मचारिणी की कथा शुरू करते हैं मंगलाचरण के साथ। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो माता ब्रह्मचारिणी की कथा कुछ इस प्रकार है कि सती रूप में जब देवी आदिशक्ति ने अपना देह त्याग कर दिया और शैलपुत्री बनकर हेमराज के यहाँ जन्म लिया, उस समय तक भगवान शिव अभी भी विरक्ति में लीन थे। धीरे धीरे माता बड़ी होने लगी, किंतु भगवान शिव अपनी वेदना का त्याग नहीं कर पा रहे थे। वे अत्यंत दुखी रहते, सदैव ही ध्यान की मुद्रा में रहते, सदैव ही तपस्या करते रहते। एक बार किसी तपस्या के हेतु ही वे हिमालय की कदराओं में पधारे। जब ये बात माता पार्वती के पिता अर्थात हिमराज को पता चली, तो उन्होंने सोचा क्यों न जाकर भगवान शिव से उनके सेवा की अनुमति ली जाए। यही सोचकर वे भगवान शिव के पास देवी आदिशक्ति अर्थात देवी पार्वती को लेकर पहुंचे, जो उस समय 8 वर्ष की थी। जब भगवान शिव से उन्होंने उनकी सेवा की इच्छा जाहिर की, तो उन्होंने कहा, हे हिमराज, आप जब चाहे मेरी सेवा के लिए आ सकते हैं, आपको इसकी पूर्णतः अनुमति है। किंतु ये कन्या अर्थात देवी पार्वती, इसे मेरी सेवा की अनुमति नहीं होगी। स्त्री है ये, स्त्री का क्या काम भला? तपस्या से, विरक्ति से, वैराग्य से ये स्त्रियों का कार्य नहीं, इसलिए इस कन्या को मेरी सेवा की अनुमति नहीं। देवी पार्वती ने जब ये सुना तो वे अत्यंत आहत हुई, किंतु फिर उन्होंने साहस जुटाकर भगवान शिव से पूछा कि हे शंभु, साधु होकर भी आपने मेरे पिता से ये क्या कह दिया? आप कृपया मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यदि स्त्री ही प्रकृति है तो भला कोई प्रकृति से पृथक किस प्रकार हो सकता है? हे भगवान, सूक्ष्म प्रकृति क्या है? कृपया आप इसका विचार करिए। और प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर किस प्रकार रह सकते हैं? आप प्रकृति के कारण ही सदा प्राणियों के लिए आचारणीय तथा वंदनीय है। प्रकृति तो सदैव ही प्राणियों के लिए चिंतनीय है। फिर कृपया हृदय से विचार करके कहिए, कोई प्रकृति से पृथक किस प्रकार रह सकता है? इस पर महेश्वर बोले, मैं उत्तम तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ। वस्तुतः प्रकृति से रहित होकर भी शंभु के रूप में स्थिर हूँ। अतः सत्पुरुषों को प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए, विकार रहित रहना चाहिए। इस पर देवी पार्वती पुनः बोली कि हे प्रभु, आपने जो बात कही है, क्या वह प्रकृति नहीं है? अब उससे परे किस प्रकार है? इसका तात्विक दृष्टि से ठीक ठीक विचार करके बोलना चाहिए। क्या सब कुछ प्रकृति से बंधा हुआ नहीं है? आपका बोलना, चालना, बातें करना, चलना, क्या ये सब प्रकृति नहीं है? आपका हर व्यवहार, यहाँ तक कि आपके संहार की क्रिया, ये भी तो प्रकृति ही है। और ये तपस्या करने जो आप हिमालय की कदराओं में पधारे हैं, क्या ये प्रकृति नहीं है? ये तो मानिए कुछ इस प्रकार है जैसे कि प्रकृति ने स्वयं आपको निगल लिया हो। इसलिए हे प्रभु, कृपा करके मुझे ये बताइए कि आप सूक्ष्म प्रकृति से भिन्न किस प्रकार है? निराकार या साकार रूप में सदैव ही आपको प्रकृति की आवश्यकता होती है। जब भगवान शिव ने देवी पार्वती की ये बातें सुनी, तो उन्होंने मुस्कुराकर उनके भीतर छुपी आदि शक्ति को पहचाना और उन्हें सच सच नमन करके उन्हें अपनी सेवा की अनुमति दे दी। इसके पश्चात देवी पार्वती ने कई वर्षों तक निस्वार्थ भाव से भगवान शिव की सेवा की। वे पूरे मन से उनके लिए पुष्प लाती, उनका बैठने का स्थान साफ करती, आसन लगाती, सब कुछ करती। इसी सेवा करते हुए उन्हें इन्हीं मध्य में शिव को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा हुई। जब उनके मन में ये इच्छा आई, तो वे अत्यंत ही प्रेम भाव से शिव की सेवा करने लगे। इसी बीच पृथ्वीलोक तथा स्वर्गलोक में तारकासुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा था और तारकासुर के वध के लिए शिवपुत्र का होना अत्यंत आवश्यक था, जिसके लिए देवराज इंद्र ने एक युक्ति सोची और कामदेव की सहायता से उन्होंने भगवान शिव की तपस्या को भंग करने का विचार किया, जिसके परिणाम स्वरूप महादेव की क्रोधाग्नि खुल गई और कामदेव को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा।
जब महादेव की तपस्या भंग हो गई तो वे पुनः कैलाश पर लौट आए और माता पार्वती पुनः अपने महलों में लौट आई। किंतु माता के मन में जो शिव को पति के रूप में पाने की इच्छा थी, वो अभी भी खत्म नहीं हुई थी। वे सदैव शिव का चिंतन करती, मन में उनका ही ध्यान करती, न कुछ खाती, न पीती, न किसी से बात करती। वे सदैव बुझी बुझी सी रहने लगी। जब भगवान नारद ने उनकी ये दशा देखी, तो उन्होंने माता को शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या करने का सुझाव दिया। उनका ये सुझाव माता को अत्यंत पसंद आया। उन्होंने तत्काल ही जाकर अपने माता पिता से इसकी अनुमति मांगी, जिस पर हिमवान अर्थात उनके पिता ने तो ये अनुमति दे दी, किंतु उनकी माता थोड़ा सकुचाई। वे अपनी पुत्री के सुकोमल शरीर को देखती और सोचती, किस प्रकार इतनी कोमल स्त्री इतनी कठिन तपस्या करेगी। वे मातृत्व के भाव में ये भूल गई थी कि उनकी पुत्री स्वयं आदि शक्ति है और आदि शक्ति का तो जन्म ही शिव प्राप्ति के लिए हुआ है। किंतु हिमवान तथा अन्य देवताओं के समझाने पर उन्होंने भी ये अनुमति दे ही दी, जिसके बाद देवी पार्वती ने श्वेत वस्त्र धारण किए, कमंडल तथा जाप की माला धारण की और घने कद्राओं में जाकर हिमालय के पर्वतों में दूर कहीं जाकर तपस्या करने लगी। माता ने कई वर्षों तक तपस्या की। इस तपस्या के दौरान माता पार्वती ब्रह्मचर्य का पालन करती, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, वेदों का पठन पाठन, पूजा पाठ जैसे समस्त कार्य करती। धीरे धीरे माता का यह तप अत्यंत कठिन होता गया। वे धूप, वर्षा तथा सारे ही ऋतुओं को ऐसे ही झेलती। धीरे धीरे उन्होंने अन्न तथा जल का भी त्याग कर दिया, जिसके कारण उनका शरीर अत्यंत ही दुर्बल हो गया। वे अत्यंत दुर्बल दिखने लगी। एक समय तो ऐसा भी आया जब माता ने केवल बेलपत्र खाना शुरू किया। शिव पुराण की कथाओं के अनुसार माता ने यही कठोर तपस्या 3000 वर्षों तक की। माता की ये तपस्या जब लोग देखते तो वे अत्यंत प्रभावित होते। देवता तक उनकी इस तपस्या से अत्यंत प्रसन्न थे। जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने माता को इतनी कठोर तपस्या करते देखा, तो वे स्वयं भगवान शिव के पास गए और उनसे कहा कि हे प्रभु, देवी आदि शक्ति ने पार्वती रूप में आपको पाने के लिए अत्यंत कठोर तप किए हैं और अब वे पूर्णतया तैयार है आदि शक्ति की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए, और इसलिए अब आपको चाहिए कि आप उनसे विवाह कर लें। जिस पर भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि यदि ऐसा है तो क्यों ना माता की परीक्षा ली जाए। जब भगवान शिव ने ऐसा कहा तो उनके कहने पर सप्तऋषि माता की परीक्षा लेने पहुंचे। उन ऋषियों में से एक ऋषि माता से कहने लगे कि हे देवी, तुम कौन हो और किस लिए इतना कठोर तप करती हो। जिस पर माता ने उनसे कहा कि वे उस शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती है और इसीलिए वो इतना कठोर तप कर रही है। जिस पर एक ऋषि कहने लगे कि हे देवी, तुम तो राजकन्या हो, तुम्हारे पास तो सारे ही सुख सुविधाएं हैं, तुम्हारे पास रहने को महल है, आभूषण है, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। उस शिव के पास क्या है? कुछ भी तो नहीं। क्यों अपने लिए दुखों का चुनाव करती हो? त्याग दो ये भावना अपने मन से और लौट जाओ अपने महल को। याद करो, पूर्व जन्म में भी भगवान शिव से विवाह करके देवी सती को आखिर क्या मिला? कुछ भी तो नहीं। संपूर्ण सुविधाओं का त्याग करने के बाद भी अंत में उन्हें अपने देह का त्याग ही तो करना पड़ा। इतने कष्ट भला कोई क्यों उठाए? इसलिए हे देवी, तुम शिव को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा का त्याग कर दो। जब माता पार्वती ने ऋषि को ऐसा कहते सुना तो उन्होंने उत्तर दिया कि हे महर्षि, मेरे लिए तो मेरा श्रृंगार शिव ही है, शिव ही मेरे आभूषण है। यदि शिव मेरे साथ है तो मुझे किसी अन्य ऐश्वर्य की क्या आवश्यकता? मेरे लिए तो शिव ही सब कुछ है। माता के ऐसे वचन सुनकर सप्तऋषि अत्यंत निराश हुए कि वे माता की परीक्षा लेने में तथा उन्हें विफल करने में सफल नहीं हो पाए। वे पुनः लौटकर भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे कहा कि माता उनसे विवाह के लिए पूर्णतः सच है। जिस पर भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बार स्वयं चलकर देवी पार्वती की परीक्षा ली जाए। वे स्वयं जटाधारी साधु का वेश धारण करके माता के पास पहुंचे और उनसे पूछा, क्यों इतनी तपस्या करती हो? जिस पर देवी पार्वती ने पुनः उन्हें बताया कि मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा रखती हूँ और इसीलिए इतनी कठिन तपस्या कर रही हूँ। जिस पर भगवान शिव हंसने लगे और हंसते हुए कहा, हे देवी, तुम इतनी सौंदर्यवान हो, इतनी सुंदर हो, उस शिव में क्या रखा है? वो शिव तो इतना कुरूप है, जटा धारण करता है,
मृग छाल पहनता है। इतना ही नहीं, वो तो अपने शरीर पे भस्म रमाकर फिरता है। कोई भी सभ्य समाज में शिव को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। तुम क्यों शिव को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा रखती हो? हे देवी, तुम अत्यंत सौंदर्यवान हो, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा। शिव को पति रूप में पाने की इच्छा का त्याग कर दो। जब देवी पार्वती ने उस ऋषि को इस प्रकार से शिव की निंदा करते हुए सुना, तो वे अत्यंत क्रुद्ध हुई और वे कहने लगी कि हे महर्षि, यदि आप मेरे शिव की प्रशंसा नहीं कर सकते, तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप उनकी निंदा करें। भस्म में लिपटा हुआ, मृग छाल छाल धारण किया हुआ वो शिव कितना सौंदर्यवान है, इसका आभास आपको नहीं है। शिव की सौंदर्यता केवल वही देख सकते हैं जिनमें भक्ति है। अर्थात यदि आप शिव को कुरूप समझते हैं, तो आप में भक्ति की कमी है। जब देवी पार्वती को इतना क्रुद्ध होते देखा, तो भगवान शिव मुस्कुराए और अपने वास्तविक वेश में आ गए। उन्होंने देवी पार्वती से कहा कि हे देवी, तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की है। इस तपस्या से तुमने मुझे में अपना दास बना लिया है। अब तुम जो कहो वही होगा। यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहती हो, तो मैं अभी तुमसे विवाह के लिए सज्ज हूँ। जिस पर देवी पार्वती ने कहा कि यदि हम एक समाज में हैं, तो हमें समाज के नियमों का पालन करना चाहिए और इस नियम के अनुसार आपको आकर मेरे पिता से मेरा हाथ मांगना होगा, जिसके लिए भगवान शिव मान गए। तो ये थी कथा देवी ब्रह्मचारिणी की। देवी ब्रह्मचारिणी की कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि मन में दृढ़ निश्चय, साहस, आत्मविश्वास तथा अनुशासन हो, तो हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। शिव को पति रूप में प्राप्त करना इतना सरल नहीं था। देवी ब्रह्मचारिणी ने अपने दृढ़ निश्चय से शिव को पति रूप में प्राप्त किया। तो आज नवरात्रि के दूसरे दिन आइए हम सभी मिलकर देवी ब्रह्मचारिणी से ये प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन का संबल, दृढ़ निश्चय और अनुशासन का लेश मात्र भी यदि हम अपने जीवन में उतार पाए, तो हमारा जीवन सफल हो जाए। जय माता ब्रह्मचारिणी की। ये थी कथा माता ब्रह्मचारिणी की। अब हम अर्थात नारी शक्ति कमेंट सेक्शन में आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सज्ज है। यदि आपको इस कथा से संबंधित कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट्स हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। हम सभी मिलकर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तत्पर रहेंगे और जल्दी से जल्दी आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। एक बार पुनः नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कल पुनः आइएगा माता चंद्रघंटा की कथा सुनने। धन्यवाद।